नमस्ते दोस्तों। घूमना फिरना कौन नहीं चाहेगा। आप, मैं, हम सब। पर वाकई में हम सब तैयार हैं। आइए आपको ले चलता हूं मैं मेक्सिको देश के एक सफर में, जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मैं आपका ट्रेवल गाइड लार्सन आपको ले चलूंगा मेक्सिको देश में, जहां पर हम खुद मजा करेंगे, खूब आनंद लुटाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ मेरे फ्लाइट में बैठ के। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन क्लिक करना ना भूलना। सबसे पहले हम बात करेंगे वीजा प्रोसीजर की। हाँ, अगर आपको मेक्सिको जाना है तो आपको लाजिम मल्टीपल एंट्री यूएस वीजा होना चाहिए, फिर आप जा सकते हो। तो दो चीजों की और जरूरत लगेगी, वो है एमटीसी और एफएमएम। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप रहोगे वहां पे 1 या 2 दिन के लिए नहीं। ये जो आपको मैं बता रहा हूं, ये आपको मदद करेगा 6 महीने तक रहने के लिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जाहिर सी बात है, ये तीन चीज आपके पास होनी चाहिए यूएस जाने के लिए। थंबनेल फर्स्ट है यूएस का वीजा, दूसरा है एफएमएम और तीसरा है एमटीसी। ये आपको मैं जो बताया एमटीसी और एफएमएम के बारे में अभी, वो सिर्फ टूरिस्ट वालों के लिए ही नहीं है। अगर आप बिजनेस के लिए जाते हो, कल्चरल के लिए जाते हो, स्पोर्ट्स के लिए जाते हो, इत्यादि ये सब चीजों के लिए आवश्यकता है। मेक्सिको में ऐसे तो रहने के लिए बहुत सारे जगह हैं, लेकिन हाँ, अगर आप एयरबीएनबी से लेते हो तो आपको बहुत सस्ता गिरेगा, क्योंकि वहां का जो करेंसी है वो तो बहुत ही सस्ता है। अगर आप इंडिया से अगर कंपेयर करें तो 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 0.21 मैक्सिकन पैसो। तो आप अंदाजे लगा सकते हो दोस्तों कि गांव कितना सस्ता है। अगर देखा जाए तो मैक्सिकन के लोग बहुत मिलनसार हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं। पर हाँ, अगर आप मेक्सिको में पहुंच गए और आपसे किसी से कुछ झगड़ा हो गया या कुछ, तो आप अपने आप को शांत कीजिए, क्योंकि वे लोग बहुत शांत स्वभाव के हैं। और अगर आप उस तरह से बिहेव करते हो उन लोगों के साथ तो वो अच्छी बात नहीं है। उन लोग बोलेंगे कि आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आप कुवैत में हो, आप गाड़ी चला रहे हो और सामने वाला बहुत तेज ना होके बहुत आराम से गाड़ी चला रहा है, तो आपने बिना सोचे समझे आपने हॉर्न किया आपकी गाड़ी को। पता है क्या होगा? वो आपको या तो परेशान करेगा या फिर आपको आगे जाने नहीं देगा। आप समझिएगा ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि आपने हॉर्न किया, इसका मतलब है आप उनको गाली दे रहे हो। तो ध्यान रखिए ये बात पे। मेक्सिको में लोकल लैंग्वेज है स्पेनिश। आप लोगों को हैरानी होगी कि मेक्सिको में स्पेनिश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्पेन में स्पेनिश बोल ही रहे हैं लोग। तो मेक्सिको को जैसे देश में 200 साल तक स्पेन ने राज किया था, इसलिए वहां का लोकल लैंग्वेज अब स्पेनिश बन चुका है। और हैरानी की बात तो यह है कि स्पेन में जितने लोग स्पेनिश नहीं बोलते, उससे ज्यादा मेक्सिको में बोलते हैं। मेक्सिको की लड़कियां बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ हाइट में भी काफी अच्छी होती है। आप लोगों ने देखा रहेगा मूवीज में और आपने न्यूज में भी आप लोगों ने देखा रहेगा इन सब चीजों के बारे में। मेक्सिको में खाना खाने जाएं रेस्टोरेंट में, या फिर कभी घूमने फिरने जाएं, कभी रिक्शा में या फिर बोलो टैक्सी में कभी, तो आपसे दरख्वास्त करता हूं, विनती करता हूं कि जो भी बिल बने उसका 10% आप जरूर दीजिएगा वहां पे, क्योंकि वहां पे कस्टम ही ऐसा है। मेक्सिको जैसा देश ये आता है उत्तर अमेरिका में। इसे हम वेल डेवलप कंट्री कहते हैं और यहाँ पे आपको सुविधा भी काफी सारी मिलती है। मेक्सिको जैसे देश को लैंड ऑफ जैगुआर भी कहा जाता है। वैसे तो आप जब भी किसी मेक्सिकन को मिले तो सिर्फ उनको इतना ही कहना, ग्रासिया। बहुत खुश होंगे, शायद से आपको गले भी लग जाएंगे। पता है क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है थैंक यू। और जब समझो कि कोई पर्यटक अगर हमारे इंडिया में आता है, कहता है नमस्ते, हाउ डू यू फील, द सेम वे, इजंट इट? दोस्तों, मेक्सिको में फुटबॉल और बुल फाइटिंग ये बहुत पॉपुलर गेम है। अगर आप खाने की बात करें तो मान लीजिए कॉर्न हो गया, अवोकाडो हो गया, सॉल्ट हो गया, चिली हो गया, टमाटो, ये वहां पे अधिक मात्रा में मिलता है। इससे मतलब आप समझ ही सकते हो कि वहां जो मेक्सिकन लोग हैं कितने स्पाइसेस ऐड करते रहेंगे अपने फूड में।
लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको वहां पे वेज और नॉन वेज आपको दोनों भी खाना मिल जाता है। मिसाल के तौर पे टैकोस, ये ब्रेकफास्ट नहीं, आपका मेन कोर्स पे भी आता ही। अगर आप घूमने की बात करें वहां पे, तो कोजिमल आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट आइलैंड है। आप पूछोगे क्यों करके, क्योंकि वहां का जो सैंड है बहुत क्लियर एंड सॉफ्ट है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां पे आपको पानी के अंदर जाने को मौका मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं स्कूबा। और आपको अगर क्रूज शिप में अगर जाना हो, या आपने पहली बार अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, सो दैट्स द बेस्ट टाइम टू गो, क्योंकि आपको वहां पे खाना पीना, रहना, एंजॉयमेंट सब कुछ आपको मिलेगा उसी क्रूज के अंदर। दोस्तों, इसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है कैनकुन बीच। आप हैरान होंगे कि कैनकुन बीच में क्या इतना खास है करके। कैनकुन बीच एक ऐसा बीच है जहां का जो सैंड है वो है व्हाइट, अगर आप उसको फील कर सकते हैं आप, और आप एकदम, आपके पास किताबें हैं, आप आराम करना चाहते हो, रिलैक्स करना चाहते हो, टेंशन फ्री रहना चाहते हो, सो दिस इज द बेस्ट प्लेस। क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो गर्म रहता है, हल्का वार्म रहता है, सो यू डेफिनेटली एंजॉय द वेदर। और तीसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, इसीलिए पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आने की इच्छा रखते हैं। अगर हम अगले डेस्टिनेशन पॉइंट की बात करें तो वो है चिचान इट्जा। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, चिचान इट्जा। आपने इजिप्ट का नाम, इजिप्ट जैसे कंट्री का नाम तो सुना ही होगा। आप बोलेंगे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पिरामिड कहां पे है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, वो है इजिप्ट में। पर दोस्तों, बहुत लोगों को ये पता ना होगा कि चिचान इट्जा एक ऐसा पिरामिड है जो इजिप्ट से भी बड़ा है। उसका 24 मीटर्स यानी 79 फीट लंबा है वो। यानी आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा होगा। ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो भी आता है मेक्सिको में, यहाँ पे जाने की इच्छा जरूर रखता है। दोस्तों, और एक जगह जो आप देखना जरूर चाहोगे वो है ट्यूलिप ट्री। वो आता है ओक्साका जैसे स्टेट में। वैसे जो उसका स्टेट्स 32 है, लेकिन आपको मैं इस जगह के बारे में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे विश्व का, हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा झाड़ है यहाँ पे, जिसका हाइट है लगभग 40 फीट। और ये जो झाड़ जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपको, जो अब ये जो फोटो में देख रहे हो पीछे, ये है तकरीबन 2000 साल पुराना। तो आप खुद अंदाज लगा सकते हो कि कितने पर्यटक यहाँ पे आते रहेंगे सिर्फ फोटो निकालने के लिए, अपना सेल्फी दिखाने के लिए। और आप जब भी जाओगे आप यही करना, क्योंकि मेमोरीज आर मेमोरीज। वैसे तो आप मेक्सिको में कौन से भी साल में जा सकते हो, लेकिन हाँ, एक होता है पीक ईयर। वो पीक ईयर है अगस्त से लेके दिसंबर तक। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जाते हैं, क्योंकि इस वक्त वहां पे बारिश नहीं होता। अगर आप नवंबर के महीने में जाते हो समझो मेक्सिको में, तो ये 2 दिन मत भूलना, 1 एंड 2 ऑफ नवंबर, क्योंकि इस दिन को बोला जाता है द डे। वैसे तो मेक्सिको में खाने के लिए बहुत कुछ है, कहने के लिए मीट, चिकन, फिश, पर आप जब भी जाओगे वहां पे उनका लोकल फूड जरूर खाना, जैसे कि टैकोस, नाचोस, एंचिलाडास। मैं आपको क्यों ये बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने उनका जो लोकल फूड खाया तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का वहां पे खाना खाया जाता है, और आपको भी शायद से मजा आ जाए। आप भी यहाँ आने के बाद आपको खुद का रेसिपी आप बना लो। और दूसरी बात यह है दोस्तों, अगर आपको खाना उनका पसंद ना भी आए तो उनको ये मत कहना कभी द फूड इज नॉट गुड, क्योंकि उनको आप ऐसा बोल रहे हो तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। आपको याद होगा, आपको मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आप उनसे अगर कुछ गुस्सा कर रहे हो या उल्टी आवाज में बोल रहे हो कुछ भी, तो दे डोंट लाइक इट। अगला जो है डेस्टिनेशन पॉइंट मेक्सिको का, वो है खुद मेक्सिको सिटी। मेक्सिको सिटी दोस्तों, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिटी है। आपको हैरानी होगी, यहाँ पे पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशनल सब तरह का यहाँ पे एक हब है।
दोस्तों यहाँ पे आप म्यूजियम भी काफी सारे देख सकते हो और यहाँ पे दुनिया के अलग अलग प्रांतों से अलग अलग देशों से लोग आते हैं ये म्यूजियम देखने के लिए। दोस्तों मेक्सिको में ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे, अगर आप खुद सर्वे करोगे तो आप खुद हैरानी होगी कि मेक्सिको नंबर 1 या नंबर 2 हर साल होता है। इसका अगला डेस्टिनेशन पॉइंट है गुआनाजुआतो। नाम सुन के आप डरिएगा नहीं, ये एक स्पेनिश वर्ड है। गुआनाजुआतो इसको बोलते हैं एले ऑफ द किस। पता है, अगर आप एक शादीशुदा हो और आपने वहां पे किसी भी गली में जाके अपने पार्टनर को किस किया तो बोलते हैं कि आपका जो जोड़ी सही सलामत रहेगा। ऐसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है वहां पे, जैसे कि वहां पे अंडरग्राउंड टनल्स है, वहां पे सिल्वर माइंस हैं और गॉर्जियस एलिवेस है जो आपके दिल लुभाने के लिए काफी है। दोस्तों अगर आपने गुआनाजुआतो नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। मैं स्पेशली बोल रहा हूं उन कपल के लिए या उन नए जोड़ों के लिए जो मेक्सिको जा रहे हैं और ये जगहों में नहीं जा रहे हैं। मेक्सिको के बारे में कहते कहते मैं तो थक गया, लेकिन इसके बारे में तो बहुत कुछ जानना अब आपके पास, आपके हाथ में है। दोस्तों जैसे मैंने कहा था, पासपोर्ट लेके जाइए, अप्लाई कीजिए, सही है, और उस देश का आनंद या लुत्फ उठाइए। अब समय आ चुका है जाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया।